हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक? चलो, ये हमारी डिसोल्यूशन की कौन सी क्लास है? फोर्थ क्लास। ठीक है। इलिस्ट्रेशन नंबर ये टीवाई के का, टीवाई के नहीं सॉरी, आपकी एनसीईआरटी वाली बुक का अनसोल्ड क्वेश्चन 13 निकाल लो। शाबाश। सुरजीत एंड राही, एस और आर बोलेंगे। वर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। पक्का? फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन दिस डेट। सुरजीत एग्री टू टेक इन्वेस्टमेंट ऑफ एट रुपीज 8,000। 8 को अंडरलाइन कर लिया करो, जहां मिल जाए। कितने पर? 8,000। एंड पे मिसिज, ये मिसिज सुरजीत ही है, ठीक है। सुरजीत पार्टनर है और ये इसकी वाइफ है। ये यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग की एरर है, ये सुरजीत ही है, ठीक है। स्टॉक डेटर्स फर्नीचर प्लांट से इतने इतने मिले, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन इतने हुए। क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट 37,000 एज फाइनल सेटलमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। बनाए? रियलाइजेशन बातें नहीं, नलायक, मुर्गा बना के फेंक देंगे बाहर। कितने कॉलम बनाऊं पार्टनर्स कैपिटल में? 2। और तीसरा कौन सा अकाउंट बनाना है हमें? कैश अकाउंट। करो बच्चों स्टार्ट। बैंक बनाना पड़ेगा क्योंकि इस बार कैश की बजाय क्या दिया हुआ है? बैंक। कितने रुपए? 11,500। तो कैश को पहले तो काट देता हूं और क्या लिख देता हूं? बैंक। बताओ 11,500 कहां लिखूं, टू में या वाई में? बाय में, शाबाश। असेट साइड की कोई भी चीज, कसम खा लो, अभी देखना, इस सारे को भेजूंगा ना तो सारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी के टू में ही जाएगा, क्योंकि इनको खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये सारा कहीं ना कहीं कहाँ जाएगा? टू में। जैसे स्टॉक को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, तो टू स्टॉक होगा। कसम खा लो, ये वाली साइड कभी भी किसी के बाय में नहीं जाएगी। टू बैलेंस भी डी कितने का? 2 लाख, 11,500। श्योर? स्टॉक डेटर फर्नीचर प्लांट इन्वेस्टमेंट सब कहां जाएंगे? रियलाइजेशन के टू में। स्टॉक डेटर इन्वेस्टमेंट फर्नीचर पहले था ना, फर्नीचर कोई ना, अमाउंट आगे पीछे कर देंगे। प्लांट, स्टॉक की अमाउंट 6, डेटर 19, फर्नीचर 4। 6, 19, फर्नीचर 4 था। इन्वेस्टमेंट 28, सॉरी प्लांट है 28, इन्वेस्टमेंट 10। आजा बेटे नीचे। इन्वेस्टमेंट कितने का? 10 का। पी एंडल क्या होता है बच्चों? लॉस या प्रॉफिट? एसेट साइड में प्रॉफिट आ रहा है तो क्या हो रहा है? लॉस। ये क्या है? लॉस। ये क्या है बच्चे? रिजर्व्स कहां डालते हैं? कैपिटल के बाय में। तो ये कहां पर आएगा? टू में। टू पी एंडल कितने का? कितने की अमाउंट? बोलते ही नहीं है। 7,500 बुक है ना तुम्हारे पास, तो 75 को 3 2 में बांटो। और 3,000, 45 और 3,000, 75। 3 2 का टोटल डिवाइड में क्या आता है? 5। 3 वाले के निकालने के लिए 3 और 2 वाले का निकालने के लिए 2। ये नहीं आता तो बड़ी भयंकर दिक्कत है। ये नहीं आता तो कहां जाना है? गोगेट सर्किल। 3 2 में बांटना ही नहीं आता 12th क्लास के बच्चों को। क्या अभी मत जाओ, रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। वो खड़ी होके जा रही है, क्या आते? कैपिटल अकाउंट सुरजीत और राई 10,000 और 8,000। क्या लिखूं? कैपिटल के बाय में कितना? 10 और 8। 8 को अंडरलाइन कर लो। राई कौन है? राई
पार्टनर तो सेपरेट अकाउंट बनेगा या रियलाइजेशन में जाएगा? सेपरेट अकाउंट। कल बात करी थी ना हमने, कितने रुपए का? 5000 बाय बैलेंस बीडी प्रॉपर लिखना है आपको। हाँ सर। रिजर्व्स 15000 कहाँ जाएंगे? कैपिटल के बाय में। रेशो 3:2 में बांटेंगे तो कैसे आएगा? 9 और 6। 3:2 का रेशो क्या होता है? 60% और 40%। तो 9000 का 60%, 15000 का 60%, 9000, और 15000 का 40%, 6000। 3:2 का रेशो क्या होता है? 60 और 40। मिसेस सुरजीत कितने की है लोन? 2 लाख। कितने का है मिसेस सुरजीत का लोन? ओहो, सेपरेट बनाना था यार। इसमें आएगा या सेपरेट अकाउंट? पक्का? मिसेस सुरजीत के आउटसाइडर कितने की? 10। 2 लाख थोड़ी है, 10,000। क्रेडिटर्स कितने के? 38। श्योर बच्चों? हाँ सर। सुरजीत इन्वेस्टमेंट ले गया 8000 का, तो क्या होगा बताओ? असेट सेल करते हैं तो बाय कैश करते हैं, लेकिन पार्टनर ले जाए तो बाय सुरजीत कैपिटल। कितने का? 8। अगेन 8 को तो हाईलाइट कर लिया करो। आगे कहाँ जाएगा सुरजीत कैपिटल में? टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख देना इन्वेस्टमेंट कितने का? सुरजीत पहले वाला है ना? एस और ए है ना? आर है क्या? चलो आर। बोल बच्चे, ये समझ गया क्या? पक्का? मिसेस सुरजीत, इस लाइबिलिटी को भी कौन पे कर देगा? सुरजीत। लाइबिलिटी अगर पार्टनर्स पे करेगा तो टू क्या आ जाएगा? टू सुरजीत का। ये घर पे जाके पैसे देगा क्या सुरजीत को? मिसेस सुरजीत को? बताओ, वाइफ को कोई पैसे थोड़ी देगा, बस फॉर्म में गिना दिया कि बस मैंने पे कर दूंगा, मैं टेंशन मत। मेरी वाइफ आपके पास मांगने नहीं आएगी। बाय रियलाइजेशन, अगर पार्टनर एसेट ले जाए तो एंट्री क्या होती है? कितने का था सुरजीत का लोन? 2 लाख, 10,000, सॉरी। बताओ बच्चों, अगर पार्टनर एसेट ले जाए तो बाय साइड में आएगा, लाइबिलिटी पे कर दे तो टू साइड में। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। पार्टनर एसेट ले गया तो क्या एंट्री होगी? क्या बनी? कैपिटल टू रियलाइजेशन, और इधर रियलाइजेशन टू कैपिटल। ब्रैकेट में लिख देना सुरजीत लोन पेड ऑफ, और ये क्या? इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। पक्का? इन सबसे कितने रुपए मिले? इसकी एंट्री क्या होगी? बाय कैश। टोटल करो, कैसे करते हैं देखो। 5 और 5 10 दिख रहा है क्या? 45 और 500, तो 5 और 5 10, ये हो गया। 10 और 25 कितना हो गया? 35। 35 और 18 कितना हो गया? 53। 53 आएगा ना टोटल? जसवीर, कौन सा 44,000? कितना आएगा? 53। बाय, क्या लिखूं? बाय बैंक। इस बार कैश की बजाय बैंक क्यों लिखना है? क्योंकि बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। इधर सबका इनर कॉलम में लिख देना, प्लांट का इतना, उसका इतना। टाइम वेस्ट नहीं करते अपने। रियलाइजेशन में क्या आ जाएगा? 53,000। श्योर? 2 जगह लिखना है ना। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कितने के हैं? 1600। क्या हो जाएगा? टू बैंक 1600 बाय रियलाइजेशन। 37,000 फाइनल सेटलमेंट में क्रेडिटर को दे दिए, तो क्रेडिटर को दे दिए तो रियलाइजेशन टू बैंक कितना? 37, और बैंक में क्या आ जाएगा? 37,000। पक्का? नेक्स्ट स्टेप क्या है? बैलेंस करना, बट उससे पहले क्या चेक करना है? सबका हिसाब हो गया है नहीं? स्टॉक के रुपए आ गए, डेटर के रुपए आ गए, फर्नीचर के रुपए आ गए,
प्लांट के रुपए आ गए, इन्वेस्टमेंट के रुपए आ गए। कैसे आ गए? ये पार्टनर ले गया था ना, सबका हिसाब हो गया। P&L से कभी कुछ नहीं आएगा, लॉस है। क्रेडिटर के दे दिए, मिसिस सुरजीत दे दिए, राइज लोन ये तो रह ही गया, तो इसको पे करो टू बैंक। हाँ, पे नहीं करेंगे क्या इसको? फिर बाय पार्टनर्स लोन, राइज लोन कितने का? 5000। श्योर। अब करेंगे बैलेंस। रियलाइजेशन का बैलेंस बताओ। काटना शुरू करूं पहले? 10 से 10 कैंसिल, 28 और 10 38 कैंसिल, 53 और 8 61। इधर कितना है? 25 और 37 और 25 30 20 50 7 5 12 62। 62 और 1 63 600। और ये 4 भी तो रह गया, 67 600। तो 6600 का क्या आ जाएगा? लॉस। 6600 का क्या आ रहा है? लॉस। अब इस तरफ ज्यादा आ रहा है, पता है किस तरफ? डेबिट साइड में। तो टोटल डेबिट वाला लिख देना और 6600 का बांटो बाय सुरजीत और राई। 6600 को 3/5। तो 5 कितना होता है? किसी चीज को 5 से डिवाइड करना है तो उसका 20% कर दो। 20% क्या होता है? 10% का डबल। तो 660 का डबल कितना हो जाएगा? 1200 1320। तो 3960। हाँ, अब होशियारी मत कर, सारा कर लिया, या तो पहले बताता। 3960। और उसका कितना? हाँ, जब टोटल चेक कर लिया करो। 6600 बैठ रहा है क्या? 3 2 5 9 6 15। यस, 6600 हो गया। तो एस और आई में डेबिट कर दो, एस और आर में 3960 और 2640। टू क्या लिखूं? 39 यही था ना? बैलेंस निकालो बच्चों। इधर है कितना? टोटल तो आपको लगाना ही पड़ेगा, काट भी लो तो भी 29। इधर का भी कितना बनाना है? 29। बताओ बच्चों। 8 और 4 12 और 3 15 और 9 और 5 1400। 15,000 प्लस 1400 कितना हो गया? 16,460। यही आ रहा है ना? बैलेंस निकालो अब। 29,000 में से इसको हटा दो। कैसे हटाते हैं? 29 में से पहले 16 दे दो पूरा पूरा, कितना रह गया? 13,000। अभी 460 और हटाना है तो 12,540। पहले 29 में से 16 दे दिया तो कितना रह गया? 13,000। फिर 1000 और हटा दी, मतलब 460 और हटाना है तो 12,540। पक्का? इधर कितना है? 14। और इधर कितना है? 5640। तो 14 में से पहले 5 दे दो पूरा पूरा, 9,000 हो गया। फिर 8,360। 12,540 8,360 बाय एस और बाय आर। ये टैली हो रहा है क्या? चेक करो। हाँ बच्चों, इसका टोटल क्या हो रहा है? टैली 53 और 11 कितना आ रहा है? 64,500। और इधर का भी टोटल क्या आएगा? 64,500। पक्का? हाँ जी बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं? अनसोल्ड वाला क्वेश्चन नंबर 8। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रियलाइज द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड। ये एसेट्स बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। क्या हुआ? असेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ फारेस्ट एंड प्रिया। तो
तो ये चीजें बुक में रिकॉर्डेड तो है नहीं, तो इनको क्लोज नहीं करना, बस इनसे अगर कुछ मिल गया तो एंट्री डाल देंगे। देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म विच हैज बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली, ये तो ऊपर लिख दिया कि ये रिकॉर्डेड नहीं है। दिस वाज सोल्ड फॉर ₹3,000, क्या एंट्री होगी बताओ? कैश टू रियलाइजेशन कितने से? कितने से? 3,000। देखो अब आपको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, पहले ऊपर क्या लिखोगे? जर्नल ऑफ पारस एंड प्रिया, जर्नल ऑफ पारस एंड प्रिया, फिर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, फिर कैश पूरा ऐसे कैश टू रियलाइजेशन या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग फर्नीचर सोल्ड, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर सोल्ड। पक्का? लेकिन अब ये सब ना करूँ ना, ऐसे टाइम खराब होगा आपका फालतू में। आप इतने बिजी लोग हो, आपका टाइम खराब करना अच्छा लगता है? आशीष, एक ओल्ड कस्टमर था, 1,000 रुपीज जिससे लेने थे, उसका अकाउंट राइट ऑफ ही कर दिया था, तो वो डेटर ऑफ बुक में था या नहीं था? आशीष को हमने जब गुड्स बेचा था तो एंट्री क्या करी थी? आशीष टू सेल्स, और उसका अकाउंट हम ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं, बैड डेट्स टू आशीष। तो आशीष इज नो मोर देयर इन अर्न बुक्स। तो आशीष अनरिकॉर्डेड था, वो तो पहले ही इसने हेडिंग में लिख दिया कि सब चीजें क्या है, अनरिकॉर्डेड है। तो अनरिकॉर्डेड डेटर से अब हमें कुछ मिल गया तो उसकी एंट्री क्या कर देंगे? कैश टू रियलाइजेशन। कितने रुपए मिले बस ये बताओ? कैश टू रियलाइजेशन कितने से होगा? 600 रुपए से, क्योंकि 1,000 का कितना मिला है उससे? उससे लेने थे 1,000, वो राइट ऑफ कर दिए थे हमने, अब हमारा ना लेना था ना देना था, अनरिकॉर्डेड एसेट थी, उससे रुपए मिल गए, तब एंट्री क्या होगी बच्चों? कैश टू रियलाइजेशन। कितने से? 600। बातें कौन कर रही है? पारस एग्री टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल। पारस क्या कर गया? फर्म की गुडविल ले गया, जो बुक में आ ही नहीं रही। कितने पर? तो ये भी एक अनरिकॉर्डेड एसेट पारस ले गया 30,000 पे। तो कैश टू रियलाइजेशन या पारस टू रियलाइजेशन? तो पारस इज कैपिटल टू रियलाइजेशन। कितने से? 30,000। देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली इन द बुक्स, एक ओल्ड टाइपराइटर था जो पूरा राइट ऑफ हो गया, उससे कितना लग रहा था? 400 मिल जाएंगे। लेकिन प्रिया उसको कितने पर लेगी? एस्टिमेटेड प्राइस लेस 25%। तो प्रिया 400 पर ले गई या 25% कम पर ले गई? तो 400 का 25% कितना हो गया? 100 रुपीज। 400 का 25% 100 रुपीज, और वो 100 रुपए कम ले गई, तो कितने पर ले गई? 300 पे। तो एंट्री क्या बैठेगी? प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 400 माइनस 100, 300। पक्का? देयर वाज 100 शेयर्स ऑफ 10 इन स्टार लिमिटेड, 100 शेयर थे 10 रुपए के स्टार लिमिटेड में, जो कितने पर खरीदे थे? 2,000 में। तो 100 इंटू 10 क्या? नहीं, मार्केट में महंगा मिलता है वो शेयर। कंपनी अगर 10 पे भी, अगर ये बात छोड़ दो एक बार, 100 इंटू 10 से नहीं होगा। कितने से खरीदा था हमने? 2,000 से। किस में आ जाएगा? कंपनी वाले चैप्टर के बाद समझ में आ जाएगा, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं, कंपनी वाले चैप्टर के बाद समझ में। लेकिन वो हमने पूरे राइट ऑफ कर दिए थे, उनके प्राइस डाउन हो गए होंगे, तो हमने उसको क्या कर दिया? राइट ऑफ। तो बुक में अब ये इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा, हम किसी दूसरी कंपनी में शेयर खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? इन्वेस्टमेंट। तो अब ये राइट ऑफ हो गए तो बुक में आ ही नहीं रहा, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी जब इसने स्टार्टिंग में लिख दिया अनरिकॉर्डेड है। द शेयर्स आर वैल्यूड एट 6 ईच, 6 ईच का मतलब 6 रुपए का है, तो 100 इंटू 6 कितना हो गया? 600। और वो दोनों कैसे लगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है क्या कहीं? दिया है क्या? नहीं, तो इक्वल इक्वल मानेंगे। तो पारस डेबिट, प्रिया डेबिट। ओहो, पी 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 को अंडरलाइन कर लो, शाबाश। पारस प्रिया टू रियलाइजेशन कितने पर लेकर गए? टोटल 600 है शेयर की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? तो पारसिस कैपिटल डेबिट, प्रियास कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। पक्का? अब बताओ, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हेडिंग में लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, तो ये ऐसी गलती है। सारी चीजें क्या है? एसेट्स ही। हाँ बच्चों, ये वीडियो पॉज कर दी थी अंकित ने एक बार बीच में, यश ने, नालायक ने, ये चाहते ही नहीं मेरी वीडियो सही बने। अब सुनो, अब हम टेस्ट योर नॉलेज क्या, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस 2500 के हुए, क्या एंट्री डालूं? रियलाइजेशन एक्सपेंस टू, नालायक, रियलाइजेशन टू कैश। रियलाइजेशन के टू में लिखते हैं ना, एक्सपेंस नहीं, रियलाइजेशन टू कैश। कितने से? 2500। नरेशन वरेशन लिख दोगे प्रॉपर?
रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 3000 वर पेड बाय अशोक। अशोक कहाँ गया? गया वन ऑफ द पार्टनर। तो अब रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर पे करेगा तो एंट्री क्या होगी? फर्स्ट पॉइंट की एंट्री क्या होगी जल्दी बताओ? रियलाइजेशन टू कैश। सेकंड पॉइंट की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू अशोक्स कैपिटल। फर्म को किसको देने हो गए? अशोक को। तो अशोक हैज बिकम लाइबिलिटी फॉर द फर्म। तो रियलाइजेशन टू अशोक्स कैपिटल। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस 2300 बोन बाय तरुण पर्सनली। पर्सनली का मतलब क्या होता है कि वो फर्म से नहीं मांगेगा। अब तरुण पार्टनर है या कोई आउटसाइडर है, डजंट मैटर। कोई आदमी हमसे रुपए मांगेगा ही नहीं और वो पे कर दिया तो हम कोई एंट्री नहीं डालेंगे। अगर अशोक मांगता है तो अशोक को मुझे क्या बनाना पड़ता है? क्रेडिटर। अब किसी ने पे कर दिया, किसी और ने पे कर दिया और वो मुझसे मांगेगा ही नहीं, तो मेरा लॉस है क्या? नहीं। तो ना मेरा लॉस है। हम लॉस कैसे बढ़ता है? जब रियलाइजेशन में डेबिट होता है तो क्या हो जाता है? लॉस साइड में आ गया तो लॉस बढ़ता है। लेकिन अब मेरा लॉस भी नहीं है और मुझे किसी को देने भी नहीं है, तो इसका क्या होगा? कुछ नहीं। नो 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 एंट्री। अमित एक पार्टनर था, उसको अपॉइंट किया था असेट्स रियलाइज करने के लिए। अमित एक पार्टनर था, उसको असेट रियलाइज करने के लिए अपॉइंट किया। कितने रुपए दे देंगे उसको? 4000। जैसे मैं और मनीष सर पार्टनर है, ठीक है। अब एक जना कह रहा है कि मैं सारी चीजें मैं देख लूंगा, सारी एसेट्स लाइबिलिटीज का रियलाइजेशन, और क्या है, मेरे को कितने रुपए दे देना? 4000। अब ऐड करूं तो मेरी मर्जी, चाय पिलाऊं तो मेरी मर्जी, मेरे को फुल कुल मिला के कितने रुपए दे देना? 4। अब उसके आगे भले ही कितने ही लगे, 3 लगे तो मेरी हेडेक नहीं है, 10 लगे तो मेरी हेडेक नहीं है। मेरे मतलब फर्म के, फर्म को अब कितने रुपए देने हैं? सिर्फ 4000। अब उसके इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने अमित को बोल दिया कि अमित बेटे हम तुम्हें कितने रुपए देंगे? 4000। अब तुम्हारे ज्यादा लगे कम लगे हमारी हेडेक नहीं है। तो 3000 लगे या 10,000 लगे, डजेंट मैटर। हमें एंट्री क्या डालनी है? रियलाइजेशन टू अमित कैपिटल 4000। कैश का अमित पार्टनर है उसको देने हैं कैश। इधर इधर अमित पार्टनर है उसको देने हैं कैश, कैसे आएगा? तो क्या होगा? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। चारों बता अब मेरे, और जहां गलत वहां चाट। एक्सक्यूज मी, यू मस्ट बी। पहला क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹2500। क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन टू कैश। क्यों? कोई जोर से बोलो। रियलाइजेशन टू कैश। रियलाइजेशन टू कैश कितने रुपए की? 2500। 2500। सेकंड बताओ, रियलाइजेशन एक्सपेंस 3000 के अशोक ने दे दिए, क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन टू अशोक। रियलाइजेशन टू अशोक कैपिटल। वेरी गुड। अशोक को क्यों देना पड़ेगा हमें? क्योंकि अशोक ने दे दिया, अब अशोक हमसे मांगेगा। बी और डी में अंतर क्या है? बी में उसने 3000 ही चुकाए और मुझे 3000 ही देने हैं। डी में मैंने उससे मुका लिया। मुका लिया मतलब फाइनल कर दिया कि विल पे, मैं मतलब फर्म विल पे ओनली 4000 टू यू इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड। इरिस्पेक्टिव ऑफ मतलब इग्नोरिंग, इरिस्पेक्टिव ऑफ मतलब इग्नोरिंग एक्चुअल अमाउंट कितनी लगी उसको इग्नोर करके हम आपको कितना देंगे? 4000। हमें किससे कंसर्न नहीं है? 3000। डी पॉइंट की एंट्री बता। डी तो गलत बोला था। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल। शाबाश। चाटा दूं या नहीं? नहीं। गंदी गंदी लुक दी है क्या इसने पीछे से? वो तो मैं वीडियो में देख लूंगा बाद में। रियलाइजेशन एक्सपेंस 2300 बोन बाय तरुण पर्सनली। नहीं होगी एंट्री। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ना फर्म का लॉस है ना फर्म को किसी को रुपए देने हुए, तो नो एंट्री विल बी पास्ट। शाबाश। गंदी लुक दे दी ना वहां जाके। हाँ बच्चों, नेक्स्ट पर आओ। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ इन फॉलोइंग केसेस। क्रेडिटर्स वर्थ ₹85,000। क्रेडिटर्स कितने का था? 85। 8 को अंडरलाइन कर लिया करो जहां मिले। एक्सेप्टेड 40,000 एज कैश। कितने रुपए कैश ले गया वो? 40। और इन्वेस्टमेंट ले गया 43,000 का। पहले बताओ कैश देने की एंट्री क्या होती है क्रेडिटर्स को? कैश देने की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश। कितने का? 40,000। और असेट ले गया उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। असेट अगर क्रेडिटर ले गया तो कोई एंट्री नहीं होगी। बोलो बच्चों। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश। कितने रुपए की? 40,000। असेट लेने की कोई एंट्री नहीं होगी, नोट डाल देना। इफ एनी असेट इज गिवन टू एनी लायबिलिटी नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म। पक्का? क्रेडिटर्स वर्थ 16,000। क्रेडिटर्स कितने का था? 16,000। दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट दिस इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम।
नो एंट्री। क्यों नहीं? एसेट दे दिया, तो आप पार्टनर को एसेट दे दिया तो कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ, पहले ये क्लोज हो चुके हैं, ये मान के चल रहा हूं मैं। अगर इनको क्लोज करना बाकी है तो पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, क्रेडिटर इधर आ रहा होगा, प्लांट एंड मशीनरी इधर आ रही होगी, तो इसको क्लोज करने की एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन, इसको क्लोज करने की रियलाइजेशन टू प्लांट एंड मशीनरी। अब ये ऑलरेडी क्लोज है और आपस में ले देकर सेटल कर दिया, ना रुपए आए ना रुपए गए, ना किससे लेना हुआ ना देना हुआ, और ये ऑलरेडी क्लोज है, तो अब मुझे कोई एंट्री नहीं करनी। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स कितने गए थे, 90,000, उन्होंने बिल्डिंग ले ली एंड पेड कैश टू द फर्म 30,000, ज्यादा रुपए की चीज ले गए, वो असेट क्या ले गए, ज्यादा की ले गए, 90,000 देने थे और वो बिल्डिंग कितने की ले गए, 1,20 की ले गए। यहां पर तो उनका सेटलमेंट ही हुआ, ज्यादा ले गए, लेकिन वो वैल्यू कितने पर लेकर गए थे, 16 पर ही, क्योंकि सेटल हो गया 16 पर ही, लिखा हुआ ना सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। अपनी क्लेम के लिए वो 18 की चीज कितने पर ले गए, 16 पर। बट यहाँ 1,20 की चीज 1,20 पर ही ली है, कैसे पता लग रहा है, क्योंकि उन्होंने बची हुई कैश फर्म को क्या किया है, पे। तो इसकी क्या होगी, मशीन बिल्डिंग लेने की तो कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन रुपए दे दिए तो रुपए आ गए तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। गॉट इट? श्योर? फर्स्ट हो गया, बोलो बच्चों, सेकंड हो गया, थर्ड, देयर वाज एन ओल्ड कंप्यूटर विच वाज रिटन ऑफ इन द बुक्स, तो क्लोज करने की तो जरूरत है नहीं, ऑलरेडी क्या हो चुका है, राइट ऑफ। अब ये कौन ले गया, नितिन पार्टनर ले गया, जनरलाइज द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, नितिन कैपिटल टू रियलाइजेशन, ये तो अभी किया ही है। अरे ये ओल्ड कंप्यूटर वाला तो अभी किया ही है यार, क्या कर रहे हो, ओल्ड टाइपराइटर था, पार्टनर ले गई, तो क्या होगा, प्रियास कैपिटल टू करा था ना ये, तो यहां पर भी क्या है, ये तो होमवर्क है, एंट्री क्या होगी, नितिन कैपिटल टू रियलाइजेशन। व्हाट जनरल एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, क्या एंट्री होगी, रुपए देने पड़ेंगे तो रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश। अगर रिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती तो पहले उसको क्लोज करते, रियलाइजेशन टू लाइबिलिटी, और फिर क्या करते, सॉरी, लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, और फिर क्या करते, रियलाइजेशन टू कैश। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे कर दिया तो क्या होगा, रियलाइजेशन टू कैश। स्टॉक पार्टनर ले गया, क्या एंट्री होगी, यहां लिखते हैं ना पार्टनर ले जाए तो, पार्टनर्स कैपिटल टू स्टॉक, नालायक, स्टॉक ऑलरेडी क्लोज हो चुका होता है, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, कितने से, 7,500 से। पार्टनर का नाम क्या है, रोहित, तो रोहित कैपिटल टू रियलाइजेशन कितने से, 75। उसको क्या देख रही है, नालायक, किसका फोन बज रहा है, पीयूष बताओ, जहां कुछ भी हो रहा है किसकी गलती है, पीयूष, वो खुद ही कह रहा है, पीयूष उसके माथे में घुस गई कि मैं, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 18,000 का हुआ, वो किस रेशो में बांटना है, 5-7 में। रियलाइजेशन का प्रॉफिट कैसे बांटते थे आप, ए और बी में, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन टू ए और टी, कितना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए टू टी, एज कैपिटल टी कैपिटल पूरा लिखोगे, कितने का था, 18, 2 लाख, कितना था, 18,000। 18,000 को किस रेशो में बांटना है, 5-7 में। 18,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 5, 12 इंटू 1.5 होता है 18, तो ये हो गया 1,500। 1.5 की 12 को 1 से तो करना आता ही है, 2 से करना आता है, 12 इंटू 1.5 क्या होता है, 18, तो ये कितना हो गया, 1,500। होशियार बनो, 1,500 इंटू 5, 7,500, 1,500 इंटू 7, 10,500, 5-7 में बांटा है, टेंशन मत लो, ठीक है। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू, कौन बातें कर रहा है, रियलाइजेशन टू आशीष कैपिटल और तरुण कैपिटल, पक्का, कुछ हो गया क्या, क्या हुआ, पेट में दर्द है, ऐसे मारते हैं माना बच्चे, जब पकड़े जाते हैं ना तो कहते मेरी तबीयत खराब है यार, घर जाना है यार, बताओ। अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज, देव, अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज, बताओ। ऐसे एक नाटक आता था पहले सोनी टीवी, पता है क्या, इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज, कितनों को पता है, देखना, उसको देखता हूं मुझे तुम्हारी याद आती है, ऐसे मरे, ऐसे लगता है मर ही जाएगा 15 मिनट में, ऐसे बन के आता है, सर बहुत ही तबीयत खराब है, और फिर जैसे ही बोलते हैं आ जाओ जाओ, पीछे से राजी होके दूसरा छोड़ने के लिए एक और तैयार होता है कि मैं छोड़ के आऊंगा, वो छोड़ने वाले की अलग ही छुट्टी। अनरिकॉर्डेड एसेट कितने की, 5,500, क्या एंट्री होगी, कैश टू रियलाइजेशन 5,500, दिक्कत है क्या,
इसको क्रिकेट के लिए बोल दो, अभी तुरंत सही हो जाएगा ये। आगे बताओ, फिफ्थ का फर्स्ट पॉइंट, टू रिकॉर्ड द इनकी एंट्रीज बताओ। फर्म हैज अ स्टॉक ऑफ 160, अजीज अ पार्टनर टुक 50% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। बताओ, पार्टनर स्टॉक ले गया तो पहले तो एंट्री बता दो, अमाउंट भरते हैं। एंट्री तो बता दे बच्चे, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स का नाम क्या है? अजीज कैपिटल टू रियलाइजेशन। बताओ बच्चों, बताओ कितने रुपए का स्टॉक था? 160। सारा ले गया या आधा? आधा। तो 160 का आधा 80। 80 को क्या है, सल्यूट मरा करो, ठीक है, तरीके से बोला करो, 8 आते। तो 80,000, और वो 80 पर ले गया या 20% डिस्काउंट पर ले गया? तो 1,60,000 का 50% आता है 80,000। कितने लोगों को पता है सीधा अमाउंट मन में कितनी आएगी? 64 आएगी ना। 20% और डिस्काउंट ले गया तो 80 का 80% रह जाएगा। 80,000 में से 20% और कम कर दो तो 80,000 का 80% बचेगा, तो 64,000 आ जाएगा। 16,000 तो डिस्काउंट की वैल्यू आएगी। लेकिन कोई बात नहीं, हमें सबको समझाना है, ये भी तो बैठे हैं, इनको कुछ पता लगना चाहिए। तो 80,000 में से कितना माइनस करो अब, नंदनी बेटे? डिस्काउंट कितना? 16,000। तो 80,000 का 20 और माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या? 80,000 का 80% ही तो बचेगा, 64,000। स्टॉक की बुक वैल्यू थी 160, उसका ये आधा ही लेके गया है, कितना? 80,000। इसी पर ही स्प्रिंग लगा रखे हैं नीचे। नाले, 160 का आधा कितना हो गया? 80,000। अब 80,000 क्या हुआ था? हाँ, ऐसे बच्चों को बताओ संभालना बहुत। 80 का 60 का 50%, 80,000। 80,000 का 20% और कम कर दिया, कितना हो गया? 16,000। तो कितना रह गया? 64। पक्का? अभी हमारे पास कितनी बुक वैल्यू का स्टॉक अभी भी बचा हुआ है? 160 में से 50% की बुक वैल्यू का ही गया है, तो अभी भी 50%, रिमेनिंग 50% तो बचा हुआ है। 80,000 उसका क्या हुआ? उसको 30% प्रॉफिट पर बेच दिया। देखो बच्चों, कितने रुपए का टोटल स्टॉक है मेरे पास? 160 का। उसका 50% कितना हुआ? 80। तो रिमेनिंग कितना रह गया? ये तो 20% डिस्काउंट पर पार्टनर ले गया, कितना हो गया? इसकी तो एंट्री कर दी, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अब रिमेनिंग को कितने पर बेचा? 30% प्रॉफिट पर। प्रॉफिट का मतलब ऐड करूं या लेस करूं? ऐड। लॉस होता तो क्या करता? लेस। प्रॉफिट पर ऊंचा सेल किया, 30% जोड़ दो, 1,04,000। इसकी एंट्री क्या होगी? कैश टू रियलाइजेशन, इसकी पार्टनर टू रियलाइजेशन, दैट्स इट। क्या इजी इजी क्वेश्चन है, बताओ लोग, बताओ क्या बोल रहा है ये स्प्रिंग वाला बच्चा। नेक्स्ट, देखो तुम्हारी आवाज अलग ही पता लग जाती है मेरे को, तुम बोले लैंड एंड बिल्डिंग, बुक वैल्यू कितने की है? 160 की। कितने पर बेच दी? बाप रे बाप, 3 लाख। 160 की चीज कितनी ऊंची बेच दी? 3 लाख। थ्रू अ ब्रोकर। ब्रोकर मतलब जो लैंड का सौदा करवाते हैं, ठीक है, दलाल। हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील। उन्होंने कितने रुपए का कमीशन चार्ज किया? देखो मेरी बात सुनो, किसको पता है क्या प्रॉपर्टी डीलिंग और ये काम करने वाले दिन भर वेले बैठे रहते हैं। आजकल बीकानेर में छोटा से छोटा घर कितने का आता है? करोड़ रुपए का। मतलब आप जिस घर में रह रहे होगे नारायणी बाजार और इस एरिया में है, तो करोड़ रुपए का है। अब बायर और सेलर दोनों से कितने परसेंट कमीशन लेते हैं? 1-1%। एक्सक्यूज मी, बायर और सेलर दोनों से कितना कमीशन लेते हैं? 1-1%। तो कितने रुपए का कमीशन बन गया इनका? 2 लाख। महीने में एक सौदा हो जाए ना, आपको लगेगा ये बेले ही बैठे रहते हैं। किसी के पापा करते हैं कि ये काम? दिन भर टीवी देखते रहते हैं, कोई फोन आ गया तो चलो उसको 4 जगह घुमा लाए और क्या करवा दिया? सौदा करवा दिया। बस मुश्किल से दिन में 2-4 घंटे काम करते हैं, लेकिन एक सौदा अगर हो जाए तो 2 लाख रुपए की कमाई है। समझ रहे हो क्या? लेकिन इनको पता रखना पड़ता है कि कहां पर कौन बेचने वाला है, कौन खरीदने वाला है। अब मान लो अंकित को घर बेचना है तो अंकित किसके पास जाएगा? उस आदमी के पास, ठीक है। और मुझे खरीदना है तो भी मैं, और हमारे को मिलाने के कितने परसेंट है? 1-1%। तो सीधा करोड़ रुपए पे 2 लाख बनते हैं सीधा।
समझ रहे हो? चलो छोड़ो। अब मेरे को ये बताओ, मेरे को लैंड बिल्डिंग के नेट कितने रुपए प्राप्त होंगे? 3 लाख प्लस 2% या माइनस 2%? आई विल रिसीव 3 लाख माइनस 2%। देखो जब भी सुन लो, आप कुछ भी खरीदते हो और ब्रोकरेज पे करते हो तो क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे समझो, ये कप खरीदना है, किसके थ्रू खरीदना है? ब्रोकर के थ्रू। तो 100 रुपए तो एक कप के है, इसने बढ़िया सौदा करवाया कि बढ़िया टाइप का कप है, ये है वो है, मतलब घर के बारे में बोलता है, तो ब्रोकर के थ्रू खरीदा है मैंने, तो 100 रुपए तो इसके लगे। जैसे ही मैंने 100 रुपए सेलर को दूंगा, हाथों हाथ आ जाएगा, मेरा 1% और दो, तो फिर क्या एंट्री होगी? 101 पड़ गया मुझे। 100 तो मुझे सेलर को देना पड़ा और 1 रुपया किसको देना पड़ा? ब्रोकर को। तो जब भी आप कोई चीज खरीदते रहो तो ब्रोकरेज की वजह से कॉस्ट क्या हो जाती है? अप। अब बेचने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, अब मुझे बेचना है, अब मैं दाप गया इससे, मैं इसको कितने रुपए में बेचूंगा? 200 रुपए में, ठीक है। कितने रुपए में बेचूंगा? 200 रुपए में। तो अब मैंने यश ब्रोकर को बोला कि आप इसको सेल करवाओ। यश किसी से क्या लेकर आ गया? पार्टी लेकर आ गया सामने, जिसको जो खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो पार्टी ने कितने रुपए दिए? 200। जैसे ही वो 200 देगी तो यश मुझसे क्या ले लेगा? 2% कमीशन ले लेगा। चार जो भी कमीशन है, मान लो 1% है तो 2 रुपए ले लेगा। तो मुझे बचेगा कितना? 198। मुझे बचेगा कितना? 198। तो जब भी आप कोई चीज सेल कर रहे हो तो ब्रोकरेज क्या कर देना? लेस, आंख बंद करके। और खरीद रहे हो तो क्या कर देना? ब्रोकरेज ऐड। गौरव बेटे क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, बताओ। तो बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं इस केस में हम? 3 लाख, तो ब्रोकरेज को क्या कर दो? लेस। तो 3 लाख का 2% कितना हो गया? 6000। 3 लाख का 2% क्या होता है? 6000। 6000 माइनस करोगे तो 294 हमें मिले, तो हम एंट्री क्या कर देंगे? कैश टू रियलाइजेशन 2,94,000। गॉट इट? पक्का? अरे क्लियर है ना? प्लांट एंड मशीनरी, इसका इनिशियल पी और एम होते हैं, इसको भी अंडरलाइन कर लिया करो। प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू कितने की है? 60,000। वाज हैंडेड ओवर टू अ क्रेडिटर एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 10% लेस देन बुक वैल्यू। कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि असेट किसको दे दी? लाइबिलिटी को। बचे हुए रुपए अगर लाइबिलिटी के कम रह गए, मतलब लाइबिलिटी देखो, बताओ कितने पे दिया मैंने? 54,000 पर। अब मान लो क्रेडिटर 1 लाख का था तो बचे हुए उसको पे करने पड़ेंगे। क्रेडिटर 50,000 का ही था और मैंने कितने की दे दी? 54 की, तो बचे हुए मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ दिखा ही नहीं हुआ कि क्रेडिटर कितने का है, तो इस पॉइंट की तो कोई एंट्री नहीं होगी। प्लांट मशीनरी उसको कितने के दे दी? 54,000 की। से अब उसको देने कितने थे? 30,000 ही। तो रिमेनिंग अमाउंट हम उससे वापस ले लेंगे, उसकी एंट्री होगी। और मान लो 1 लाख देने थे तो रिमेनिंग 1 लाख माइनस 54 तो पे हो गए थ्रू प्लांट एंड मशीनरी। रिमेनिंग हमें पे करना पड़ेगा, बट हमें दे ही नहीं रखा है क्रेडिटर कितने गए, तो हम इस पॉइंट की तो कोई एंट्री नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट जिसकी फेस वैल्यू 4000 थी, एक बार फेस वैल्यू वर्ड को सिर्फ वैल्यू समझ लो, ठीक है। जब हम कंपनी वाला चैप्टर करेंगे तो आपको फेस वैल्यू आराम से समझ में आ जाएगा। कितने रुपए मिले उससे? तो इन्वेस्टमेंट बेच दिया मैंने। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? शेयर खरीदना, डिवेंचर खरीदना दूसरी कंपनी के। तो वो कितने पे बिका? 2000 पे। 4000 का 50% कितना होता है? 50% मतलब आधा है, तो कैश टू रियलाइजेशन कितना? 2000। श्योर? पक्का? अभी इतना ही करेंगे बच्चों। बाय बाय, लव यू सो मच।